जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो वरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उबच्छायाणं, नमो लोई सबसाहुं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्ममुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जिन शासन की रक्षा सीसी कैमरे से नहीं होती, जिन शासन की रक्षा अंतरंग में रत्नत्रय से और बाहर में संयम से होती है। सीसी कैमरा और यहाँ का सम्यक दर्शन और यहाँ का संयम, वास्तव में ये असली है। खूब भाव भक्ति बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। रात्रि में कहा था, उसमें से अपन फिर भी जितना जिनसे बन सकता हो संयम का पालन 1 सप्ताह तक जितना बन सकता हो जरूर करें। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था दान देने की परिपाटी। मुझे इसमें एक बात कहना है, अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। अपन अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं, लेकिन बच्चों का नाम आप लगाएं, बच्चों से दिलवाएं। वो बहुत अच्छी परंपरा है। छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, उनसे भी कहो बेटे आपको इस 10 लक्षण पर्व में 1000 रुपये तक की छूट है। जब कभी दान देना हो तो आप देना। साल भर में आपको 5000 का बजट होता है ना, जैसे नगर निगम में नहीं होता बजट। नगर पालिका क्या होती है, पंचायत क्या होती है आपके यहाँ, कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन में सबको एक पार्षद को भी उसका बजट होता है, जिसमें से वो लगा देता है जो कुछ लगाना होता है। ऐसे पूरे घर का एक बजट होना चाहिए कि अपन को साल भर में 1 लाख का दान देना है, 2 लाख का देना है, 3 लाख का देना है। उसमें से 5-5 हज़ार, बच्चा साल भर खुश होगा, मुझे कहाँ देना है, मुझे कहाँ देना है, मुझे कहाँ देना है। मैंने वो भी साल भर भावना भाएगा। और यहाँ देखते से वो फटाफट बोल देगा। क्यों बोल देगा? उसे मालूम है उसको ऑथेंटिक पावर है। जब उसको पावर होता है तो बड़ा आनंद होता है। मैंने आप आज से इस पर कोशिश करना, सब बच्चों का बजट निर्धारण कर दी ना, 1000, 500, 2000 जितना भी दे सकते हैं अपन, बेटे आप ले सकते हो। और साथ में प्रेरणा भी करो कि बेटे आप अपनी पॉकेट मनी बचाइए। हम आपको 10 का नोट देते हैं, इसमें 1 का नोट बचाइए आप पॉकेट मनी, और इसमें से भी आप दान देंगे। मैंने उसको दान भावना, 12 मासी दान की भावना बनी रहे। बच्चा को कभी कोई काम करना हो, सड़क पर भी करना हो, किसी का उपकार करना हो, भला करना हो, वो वहाँ भी कर देवे। तो इस तरह से बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप बच्चों से कहिए, जाइए आप रसीद लिखाइए, आप अपना नाम लिखाइए और आप बोल दीजिए। बच्चों को ये बात मालूम पड़नी चाहिए संस्कार में कि हमारे मम्मी पापा दान की राशि बोलते थे, वो फटाफट जमा कराते थे, और इससे उनको संस्कार पड़ जाएगा। मैं समझता हूँ ये सबसे सुंदर एक संस्कार बच्चों में होगा। दोनों बातें बता दी। अब तीसरी बात है कि आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। मेरा मन तो बहुत करता है कि उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन बहुत अच्छे से पूरा प्रवचन करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले कई बार कर चुका हूं। तो यदि आपको जो जिज्ञासा होगी तो आप उसमें सुन लेंगे उसे। साथ ही एक पुस्तक आप सबके घर पहुंच गई होगी, आचार्य निर्देश का। इसमें सील निर्देश छपा हुआ है, सील प्रतिज्ञा छपी हुई है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। मैंने तो वैसे दिया था गुजराती में भी, आप उस गुजराती में उसे पढ़िए। इतनी बात समझ लीजिए, हम अलौकिक जीव हैं, अलौकिक हमारा मार्ग है, अलौकिक दृष्टिकोण है, अलौकिक चिंतन है।
हमारी अलौकिक परिणति की वांछा है, तो हमारी वेशभूषा भी अलौकिक होनी चाहिए। हमारे विद्यालय में वैसे तो कोई लड़की अलग से ड्रेस पहन के आ ही नहीं सकती, लेकिन जब कभी कोई बात होती है तो हम उन बच्चियों को एक बात कहते हैं, बेटे जो ड्रेस आपको पसंद आई है उसमें सीता का चित्र बना के बताइए। समझ में आया? माने सीता इस ड्रेस में यदि हम बनाकर यहाँ लगाएं, धन्य है हमारी आदर्श सीता, तो कैसा लगेगा आपको? आप जिस दुर्गा की पूजा करते हैं उस दुर्गा को यदि इस फोटो में रखा जाए जो आप पहने हुए हैं, तो कैसा लगेगा? हमारे कॉलेज में तो एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर थे, और कोई मैडम वैसे पहन के आती थी ना, तो वे कहती थी जब आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे हाथ उठा करके, बोर्ड पर हाथ उठाकर पढ़ाएंगे, लिखेंगे कुछ, तो आप 18-20 साल 22 साल के नौजवान के सामने क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? माने कॉलेज में प्रोफेसरों के बीच में मीटिंग में उन्होंने ये बात कही। आया समझ में? आया? बस थोड़े में बहुत समझना, अपना खान पान, अपना रहन सहन सब अच्छा होना चाहिए। इतना ही कह करके मैं बात पूरी करता हूँ। कहना तो बहुत चाहिए, यदि मैं 2 घंटे भी कहूँगा तो कम है। समाचार पत्रों से आप इस बात को जान लें। मेरे पास समाचार पत्रों की कटिंग है, और वो कटिंग मैंने सब DVD में लोड की हुई है। जो पढ़ना चाहें उन्हें मिल भी जाएगी, कोई ख़ास बात नहीं। कमेंट्री नहीं डली इसलिए देने का मन नहीं करता। मैंने दिल्ली के न्यूज़पेपर्स, बॉम्बे के न्यूज़पेपर, इधर के सब के न्यूज़पेपर के अच्छे अच्छे लेख उसमें रखे हुए हैं, जो बच्चियों को इंगित करते हुए हैं कि आप अपने आप को पावरफुल मत समझिए। आप रात्रि में सर्विस करने जाते हैं, टेलीविज़न पर सर्विस करने जाते हैं, रेडियो स्टेशन पर रात की शिफ्ट में आप जॉब करने जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पुरुष हैं, आप अकेले इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वहाँ आपको बच कर के रहना चाहिए। सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैंने नहीं, मैंने एक नॉन जैन एडिटर्स वगैरह जो होते हैं उन्होंने दिए हुए हैं। कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन हमारा सील गया तो सब चला जाता है। अपमानित जीवन जीना, घुटते हुए जीवन जीना, ये कोई जीवन जीना नहीं है। जो नए रूल्स रेगुलेशन हैं वो आप उसमें से जरूर पढ़ लेना। वो इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, और आगे अपनी चर्चा शुरू करेंगे अपन। समाचार पत्र इसीलिए मैं कभी कभी पढ़ने की प्रेरणा करता हूँ। यदि किसी के घर में दूध पीते बच्चे के साथ कोई गलत घटना घटी, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ कोई घटना घटी है, 10-12 साल के लड़के के साथ कोई गलत घटना घटी है, तो अपने को सावचेती रखना चाहिए कि हमारी बच्ची ड्राइवर तो नहीं ले जा रहा है, पड़ोसी खिलाने के बहाने तो नहीं ले जा रहे हैं, टॉफ़ी खिलाने के बहाने बच्चों को बहला करके कोई हमारे बच्चों को तो नहीं ले जा रहा है। ये सीखने लायक बात है। कोशिश कीजिए महिलाओं को अकेले ट्रैवलिंग नहीं करना पड़े। यदि रात को 2 बजे आप किसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और आप अकेले हैं और वहाँ कोई आपको लेने भी नहीं आ रहा है और आप ऑटो करके जाते हैं, आप बहुत असुरक्षित हैं। ऐसी बहुत घटनाएं आती हैं। आप अपने फोटोग्राफ्स, आप अपने मोबाइल नंबर किसी को मत दीजिए। बहुत हंसी और मजाक में हम शादी विवाह में अपने फ़ोन नंबर फटाफट किसी को दे देते हैं। हम बहुत जल्दी अपने ही फ़ोटोग्राफ्स किसी को भी दे देते हैं। हमारे विद्यालय में हमने बच्चियों को बहुत शिक्षाएं दी हुई हैं। एक पूरा बहुत बड़ा कानूनी नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है विद्यालय में, कानूनी नोटिस बोर्ड। कोई लड़कियां जब स्कूल से घर जाती हैं और लड़के खड़े रहते हैं मोबाइल लिए हुए, फ़ोटो खींच लेते हैं, तो हमारी 4 बच्चियाँ झपट सकती हैं उन पर, उसको फ़ोटो कैंसिल करने के लिए कह सकती हैं, पुलिस में रिपोर्ट डालवाई जा सकती है, उस लड़के को सज़ा हो जाएगी 6 महीने की। हमें मालूम होना चाहिए, हर कोई हमारी फ़ोटो नहीं खींचे। बच्चियों ने ही हमें बताया है विद्यालय की। कभी भी बस में जाती, सिटी बस में जाते, कहीं जाते, लड़के पीछे से ऐसे ऐसे फ़ोटो खींच लेते। अपने को सावचेती चाहिए, आगे पीछे देख कर रहना चाहिए हमें। मेरा बहुत सजेशन, आप घर में आपके फ़ोटोग्राफ्स
चाहे बहुओं के भी हों चाहे बेटियों के हों। ये क्या कहलाता है वो फोटो का, है फोटो एल्बम, एल्बम। और फोटो एल्बम कभी भी बच्चियों की फ़ोटो या महिलाओं की फ़ोटो वाली कभी भी फ्री नहीं पड़ी रहनी चाहिए, विद की एंड लॉक होना चाहिए उसे। कई बार रिलेटिव्स आते हैं और पलटते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक फ़ोटोग्राफ चुरा के ले जाते हैं, हाँ अपने को पता भी नहीं लगता। बाद में वो आजकल वो सब वीडियोग्राफी वो क्या कहलाती, कैमरे ओ कंप्यूटर से कर करा के एडिटिंग कर करा के जो कुछ भी, और फिर आपको ब्लैकमेल करें, आपको हैरान परेशान करें। माने सबसे अच्छी बात है आज की तारीख में अपन उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन में अपने सील की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें। जैसे ही ब्रह्मचर्य का दिन आता है तो हमें लगता है तो ब्रह्मचारियों की बात है अथवा मुनिराजों की बात है अथवा आरिकाओं की बात है। जी नहीं, हमारे यहाँ 8 वर्ष के बालक से सील व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपको मालूम होगी कहानियाँ अकलंक और निकलंक की। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने सील व्रत लिया था। आपको मालूम होगा शेष सुदर्शन की कथा, आपको मालूम होना चाहिए अनंतमती की कथा, सील व्रत लिया था। आप सब हम सब सील धारण जरूर करें। हम जब कभी लड़कों से पूछते हैं आपको कैसी पत्नी चाहिए तो झट कहेगा सीता जैसी, तो हम आप राम बनने तैयार हैं? आपको राम बनना पड़ेगा, सीता मिलेगी आपको। ऐसे आपको भी यदि वफादार पति चाहिए तो आप अपने वफा की रक्षा कीजिए। बस इतने में बहुत कुछ कह दिया, मतलब समझ लीजिए। इन प्रकरणों में ज़्यादा बोलने का अब मन नहीं करता, पहले मैंने बहुत बोला है धुआंधार लेकिन बस इतने इशारे कर दिए। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सील बहुत बड़ी संपदा है हमारी। ज़्यादा सुनना हो तो गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में जब मैंने बहन श्री और गुरुदेव श्री के ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, वहाँ आपको इसका बहुत विस्तार से और जानकारी मिलेगी। आज यदि पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की कोई सुंदर परंपरा देखना हो तो वह भी हमारे गुरुदेव से ही प्रारंभ होती है और हमारी बहन श्री से प्रारंभ होती है। बहन श्री, दोनों बहन श्री सोनगढ़ में ब्रह्मचारिणी बहनों की कक्षा लेती थी। जब भी कोई नई बहनें ब्रह्मचर्य लेना चाहती थी तो उनको पहले गुरुदेव डायरेक्ट एक को भी ब्रह्मचर्य नहीं देते थे। पहले बहन श्री की निश्रा में रहो, उनके पास रहो, वे देखेंगी, परखेंगी, सब पूरी जासूसी जैसा हम लोग खूब ध्यान रखते थे। वो कोई भी बहन 6:30-7 बजे के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाहर नहीं जा सकते थे। गुरुदेव की शाम की तत्व चर्चा चलती थी लेकिन एक भी ब्रह्मचारिणी बहन नहीं जाती थी। एक भी ब्रह्मचारिणी बहन। शाम को बाबू भाई जी वगैरह के प्रवचन होते थे, ज्ञानचंद जी पंडित साहब का प्रवचन होता था रात को, क्योंकि गुरुदेव का तो रात को कोई प्रवचन होता नहीं था। तो कोई ब्रह्मचारिणी बहन वहाँ जाती थी तो वो साफ मना कर देती थी, नहीं जाना। तो कई बार तो ऐसा भी होता था, ब्रह्मचारिणी बहन कहती थी कि इसमें तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, आपको हमको क्यों प्रवचन सुनने से रोकते हो आप। तो बहन श्री कहते थे हो जाने दो हमें ज्ञानावरणी का बंद, लेकिन अपने को सील नहीं खोना। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मचारिणी बहन को 6:30-7 बजे के बाद मंदिर जाने की इनकार। 6:30 बजे सब भोजन के बाद दर्शन करके आ जाते थे, सब काम। फिर इसके बाद रात्रि में बहन श्री सबको पढ़ाती थी, घंटे 2 घंटे में पढ़ाई होती थी, स्वाध्याय होती थी, कथाएं चलती थी। चौमासे में लाइट नहीं जलाते थे, चातुर्मास में रात को लाइट नहीं जलती थी। स्वामी जी की कक्षा में तो जलती ही नहीं थी और स्वामी जी इसलिए रात को प्रवचन नहीं करते थे। रात्रि में लाइट में जीव होते हैं, वो नहीं पढ़ते थे। ऐसे टार्च से प्रश्न पढ़ा जाता था केवल पब्लिक में से, और स्वामी जी बस प्रवचन उत्तर दे देते उसका। उधर बहन श्री वगैरह सब बैठते थे, बिल्कुल हल्की सी लाइट जला करके सब बैठ जाते थे। इन चातुर्मास के समय में प्रतिमानियों की कथाओं में से अध्यात्म निकाल के बताते थे, खुद सुनाती थी पूरी कथा। बहन श्री को, दोनों बहन श्री की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। कथा पढ़ करके पूरे गांव का नाम, राजा का नाम, रानी का नाम, पात्रों के नाम सब सुना देते थे, सबको सुनाते थे और उसमें पूरी प्रेरणा देते थे। ऐसा मुझे सही में ऐसा लगता है काश वे सारे क्षण आज हमारे पास पिक्चर के रूप में रूप होते तो हम उनको देख सकते थे।
लेकिन वो सारी शिक्षाएं देते, उससे उन शिक्षाओं में से ऐसी शिक्षा थी, कोई भी बहन का पल्ला ऐसे नहीं जा सकता था, एक भी ब्रह्मचारिणी बहन का पल्ला ऐसे नहीं जा सकता था। तो नई नई कोई ब्रह्मचारिणी बहन होती थी तो वो चंचल होती है, थोड़ी उम्र होती है, तो 20-25 साल की उम्र में चंचलता होती है, तो ऐसे हो गया। तो बहन श्री ने बोलो, ए साहब, गुरुदेव का जो स्वाध्याय मंदिर थे ना, वहाँ से सीधी नज़र पड़ती थी, सीधी नज़र पड़ती थी। तो छत पर खड़े हों या कुछ हो तो गुरुदेव की कभी नज़र पड़ जाती थी तो बहन श्री को बोल देते थे, बहन श्री ने बोल दे जो अपनी दीकरी ने संभाल के रख जो अपनी दीकरी ने समाड़ी ने राखे। तो ऐसे ऐसे तो गुरुदेव बहन श्री बोलती थी उनका, वो कोई कोई बहन कहती तो खिसक जाता है, ऐसे खिसक जाता है, खसी जाए छे कपड़ा वैसा होता है ना, तो खसी जाए कीला ठोकी तो ये इतना कड़क रूल था, इतना कड़क, माने इतनी सुंदर परंपरा। सारे हिंदुस्तान में सीधे पल्ले की साड़ी नहीं पहनते, उल्टा पहनते, मैंने ब्रह्मचारिणी बहनें सिंगल ऐसे पहन लेते। लेकिन ब्रह्मचारिणी बहनों को, सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को सोनगढ़ में सीधा सीधा पहनना, सीधा माने इसमें पूरा हाथ ढक जाए, एक पूरा ढक जाए, ब्लाउज ऐसा होए, गला ऐसा होए। और आप देखना, कभी आपने सुशीला श्री को देखा होगा, सुशीला श्री को जिन्होंने वो पढ़ाते, जब वो पढ़ाते थे तो पूरा केवल इतना चेहरा खुला रहता था, यहाँ से यहाँ तक कपड़ा ढका रहता था, इतना खुला रहता था। दोनों बहन श्री का भी फोटो देखना आप, हाथ ढका रहेगा, पूरा चेहरा ऊपर ढका रहेगा, इतना खुला रहेगा, इतना कड़क। बहुत मुझे बहुत याद आती है बहन श्री की। वो कहते थे जब तीर्थ यात्रा में जाते थे ना, तीर्थ यात्रा में, तो वो बताते थे, देखो सभी बहनें ध्यान रखजो, कहीं नदी पर नहाने का प्रसंग पड़े, कभी खुले में नहीं नहाना, नहाना पड़े तो पूरा कपड़ा पहन के फटाफट, ज़्यादा देर नहीं लगाना, कपड़ा बदलना हो तो बहनों की अंगत खानगी में बदलना, ऐसे करना, कोई कुआं वगैरह पे स्नान नहीं करना, मैंने इतनी सावधानी। रेलगाड़ी में पहले वो नहीं होती थी, विंडो खुली रहती थी, मतलब विंडो में सीखचे नहीं होते थे, सरिया होते ना, सरिया क्या बोलते हैं, सीखचे, वो नहीं होते थे पहले। तो बहन श्री कहती थी कि रेलगाड़ी में कभी बैठना पड़े तो खिड़की की बाजू में बैठो, बारी की करीब बैठो। तो क्यों कि कभी रात बिरात अपन सो रहे हों और कोई संकट आ जाए और अपने सील की रक्षा होते नहीं दिखे तो रेल में से कूद के प्राण दे देना, लेकिन सील नहीं खोना, सील नहीं खोना। छोटा सा चक्कू रखना अपने पास, जरूरत पड़ जाए तो जीभ छेद के मर जाना, लेकिन सील नहीं खोना। आप सुनना, गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में ये सब बातें मैंने बहुत विस्तार से बताई। मैंने 1-2 घंटे का प्रकरण केवल जीवन चरित्र के उनके उल्लेख ही उल्लेख में है, पूरे पूरे। अब प्रवचन का मन नहीं कर रहा, अब तो ऐसा लग रहा ब्रह्मचर्य पे भी बोलो बस। गुरुदेव श्री और बहन श्री का इतनी सुंदर मर्यादाएं थी। कलकत्ता से उधर जाना था, पास में कौन सा गांव था कलकत्ता से पास, असम में जाना था, गुवाहाटी जाना था, गुवाहाटी। गुरुदेव बोले बहन श्री और एक साथ नहीं जाएंगे, सील की मर्यादा का उल्लंघन होता है, एक हवाई जहाज में बैठ के नहीं जाएंगे। बम्बई में उनकी जन्म जयंती थी, 75वीं जन्म जयंती। स्वामी जी की कार और उसके पीछे पीछे बहन श्री की कार। तो साहब बहन श्री तैयार है, आप चलो पधारो। क्या मतलब कि बहन श्री की कार तैयार है, आपकी कार चलेगी तब उनकी कार चलेगी, पीछे पीछे आएगी। क्या मतलब? स्वामी जी ने साफ मना कर दिया, 5 मिनट पीछे आप जो, बहन श्री की कार 5 मिनट पीछे, मेरे पीछे पीछे चले, सारे हिंदुस्तान में लोग क्या कहेंगे? सील की मर्यादा का उल्लंघन होता है, पीछे पीछे नहीं चलने दिए। 1975 में भोपाल में पंच कल्याणक था, 2500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गुरुदेव पधारे थे, बहन श्री भी पधारे थे।
तो हमारे भोपाल के उस कार्यकर्ताओं को सबको बड़ा उल्लास था। तो उतारा जो देना था ना, उतारा, तो यहाँ गुरुदेव का बंगला और इस साइड सामने ही बैंसरी का बंगला, ऐसे दे दिया। तो सब उतर गए। तो स्वामी जी ने पूछा, संयोग की बात है, बैंसरी न उतारो क्या छे? साहेब आपने सामी छे हैं, ईज काले खाली कराओ ईज काले इसी समय खाली कराओ, उसे खाली कराना पड़ा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद बच्चों को पता भी नहीं होगा ये बातें, किसी को मालूम भी नहीं होगी कि गुरुदेव और बैंसरी ब्रह्मचर्य की कैसी पराकाष्ठा थी। आहा, आज हम जब दूसरी जगह मखौल देखते हैं, मुझे तो इतना तरस आता है कभी कभी देख करके, ब्रह्मचारी बहन और कोई एक ब्रह्मचारी भाई के पीछे गाड़ी पे चले जा रहे मोटरसाइकिल पे। मुझे बाबूजी ने कहा था, युगल जी बाबूजी ने, बेटे कभी भी समाज में कहीं भोजन करने जाओ मोटरसाइकिल पे नहीं जाना। मुझे कहा था, मुझे बेटे तीर्थ यात्रा वगैरह करना हो तो युवाओं के साथ नहीं जाना। मुझे कहा था, मुझे युवाओं के साथ नहीं जाना। कितनी गंभीरता होती होगी ब्रह्मचर्य। आहा, बहुत बहुत कहते थे भैया। इसलिए फिर समझना, यदि आपको बैंसरी प्रिय हो और आपको गुरुदेव श्री प्रिय हो, तो बहनों के आदर्श बैंसरी हैं, और भाइयों के लिए यदि अपन स्वामी जी कहें, तो अपना जीवन आज संकल्प करके उठें कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, ये हैं स्वामी जी के भगत। कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, ये हैं मुमुक्षु। देखो इनकी ज़िंदगी, देखो इनका खान पान, देखो इनका रहन सहन। थोड़ा समय है, अपना हित जरूर करना है। ऐसी भावना से आज की थोड़ी सी चर्चा की है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो बहुत है, बहुत बहुत पड़खे हैं इसके। अभी तो पूरे खोलना 1 घंटे में, आधा घंटे में तो संभव भी नहीं होगा, लेकिन अपन ने शुरुआत थोड़ी चर्चा की है, इशारा किया है। अपन सब इस मार्ग को जयवंत बनाएं, इसी भावना के साथ अपन चर्चा करते हैं। 5 भावों की चर्चा चल रही है, बहुत जोरदार एक चर्चा चलना है। कल अपन ने कहा था औदिक भाव ही है, आज मुझे कहना है औदिक भाव अविश्वसनीय है। औदिक भाव अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है। क्या बोला मैंने, एक बार बोलेंगे अपन? अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत साइकोलॉजिकल एक बात बताना है मुझे इसमें। साइकोलॉजिकल बात कही तो फिर आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाती है। देखो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आप पूरे वर्ल्ड के जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग बताने वाले हैं उन्हें यहाँ रख दीजिए, उनकी किताबें सारी, और मेरी जिनवाणी का एक एक शब्द ले लीजिए। एक एक शब्द के आगे वो पानी भरेंगे। मैं इसलिए जानबूझ करके रोज बोल देता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग और साइकोलॉजी। क्यों? लोगों को क्या लगता है हमारी जिनवाणी में तो बुकिस बातें हैं, 5000 साल पुरानी बातें हैं, 2500 साल पुरानी बातें हैं, अब वर्तमान में तो आउट ऑफ डेटेड हैं। इसलिए मैं जानबूझ करके वो बात बताता हूँ। लोग बहुत तारीफ करते हैं, अरे साहब उसको पढ़ो आप, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो आप। मैं कहूँ है क्या उसमें, है क्या उसमें? कुछ भी नहीं है। और जिन्हें लगता हो कि वहाँ कुछ है, वो किताब मुझे दिखाइए और मैं अपनी दिखाता हूँ, ये फिर आप तुलना कीजिए। विश्व में सर्व विश्व विद्या कुलग्रहम, जिनवाणी क्या है? विश्व विद्याओं का कुल ग्रह है। आप बुकिस मत बनिए, आप शब्द मलेक्ष मत बनिए, आपको यहाँ बहुत माल है। चलो आगे चलो। देखो हम सब क्यों दुखी होते हैं? हमें कोई प्रतिज्ञा लेने का भाव आया तो वो अभी का वो अधिक भाव है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भाव टिक नहीं पाता, क्योंकि वो उस समय का वो अधिक भाव है। अब हमने क्या कर लिया, इमोशनल होकर एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या कर लिया हमने? एक प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन नहीं होगी, ये तो अभी का परिणाम है। यदि ऐसा होता तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की जरूरत कहाँ थी? कसाय चौकड़ी मिटाने की जरूरत कहाँ थी फिर?
ध्यान रखो, कसाय चौकड़ी मिटे बिना किसी की प्रतिज्ञा नहीं पल सकती। भावुकता से जितनी जल्दी उत्थान हो सकता है, भावुकता से, जैसे कहते हैं ना झाड़ पे चढ़ा दिया, चने के झाड़ पे, भावुकता में जितनी जल्दी आप हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी भावुक हो सकते हैं। मेरी प्रतिज्ञा, बिल्कुल नहीं। प्रतिज्ञा करने से पहले प्रतिज्ञा का स्वरूप समझिए, स्वभाव का आश्रय लेकर कसाय मिटाइए। स्वभाव का आश्रय करने के पहले स्वभाव का निर्णय कीजिए, और निर्णय करने के लिए कल रात्रि में कहा था संशय विपर्य अनद्वसाय मिटाइए, और बहुत मेहनत होगी इसमें। जानकारी मात्र पर्याप्त नहीं है, औदिक भाव मिटाने के लिए जानकारी मात्र पर्याप्त नहीं है। पंडित जी हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी तो हमारे परिणाम नहीं सुधरे। इसीलिए नहीं सुधरे क्योंकि परिणाम सुधरता है कसाय के मिटने से, नॉलेज से नहीं। क्या कहा? नॉलेज से नहीं। औदिक भाव के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, विश्वास करने लायक नहीं हैं। एक ही जीव के असंख्यात लोक प्रमाण हैं। मैं क्या सोचता हूं, सब मेरे जैसे ब्रह्मचारी हो जाएं। मेरे जैसे मैं ही नहीं हो पाता तो दूसरा कैसे हो जाएगा? क्यों? आज मेरा ब्रह्मचर्य का भाव अलग जाति का है, कल और उत्कृष्ट क्वालिटी का हो सकता है, और उसके बाद आने वाले समय में हल्की क्वालिटी का भी हो सकता है। इसे समझने के लिए मैं एक दृष्टांत दूं। कोई बहुत दानदाता है, वो अपनी ईसीजी देखो, ईसीजी समझ गए? फ्लक्चुएशन देखो। कभी आपको सहज दान देने का भाव आता है, कभी कहने पर भी नहीं आता, कभी आप बिना ही कहे दान दे देते हैं, और कभी आप दान की राशि डिक्लेयर करा के भी नहीं देते। देते तो हैं लेकिन थोड़ा आगे पीछे दे देते हैं। दे देंगे, कहाँ भागा जा रहा है पैसा, देर करके दे देते हैं। कभी आपको गरीबों को गलत प्रकार का दान देने का भी मन हो जाता है। गलत माने आप गरीब को पैसा दे देते, वो बीड़ी पी लेता है, ऐसा भी दे देते हैं कभी आप। अच्छा, अभी भी आप प्रतिज्ञा कर लो कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं उस समय कैसे भाव आ जाते हैं, वो आप दे देते हैं। इससे मालूम पड़ता है औदिक भाव सदाकाल एक सा नहीं होता। पूजा करने का औदिक भाव सदाकाल एक सा नहीं होगा। डोंट डिप्रेस। पूजा का करने का परिणाम 1 घंटे तक एक सा नहीं होगा। अभी भी देखा होगा, आज जैसे आपने बड़ी पूजा करी, लंबे समय तक चली, तो बीच बीच में कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं। भैया आप प्रवचन देर से ना खींचे, आज तो जल्दी हो जाए, वो तो घर चले। माने तमाम विकल्प आ सकते हैं। किसी को 1 मिनट विकल्प आएगा, किसी को 2 मिनट आ सकते हैं, किसी को जल्दी चला जाएगा, किसी को देर तक नहीं जाएगा, और किसी को तो ऐसा लगेगा बस बातें करना और कुछ करना है नहीं। माने नाना प्रकार के औदिक भाव, ओ हो। और ये औदिक भाव होते हैं, इनका नाम औदिक भाव है, तुम इनके ज्ञाता दृष्टा हो। इसमें एक फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला। अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन मत करो सदाकाल एक जैसे भाव होने की, और दूसरों से भी ये अपेक्षा नहीं करो कि वो ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे मान के चलो मेरा जीवन देखते हैं आप, अब आप तुलना करने लगो, इन जैसे सब लोग क्यों नहीं करते, और पंडित लोग ऐसा क्यों नहीं करते, और पंडित ऐसा क्यों नहीं खाते, और पंडित ऐसा क्यों नहीं करते। अरे नहीं करते तो नहीं करते, उनका औदिक भाव स्वतंत्र है। औदिक भाव स्वतंत्र है। हम सबका औदिक भाव एक जैसा नहीं होगा, लेकिन परिणामिक भाव कैसा है? एक जैसा है। अब क्या देखें, बोलो क्या देखें, बोलो क्या करें? फिर से सुनना, औदिक भाव एक सा होता ही नहीं है। एक ही जीव के नहीं होते, 2 जीव के तो। आज झगड़ा कहाँ से शुरू होता है पता है? ये बच्चे बहुत चंचल हैं, तो तुम क्या चाहते हो 50 साल का इंजेक्शन 5 साल में लगा दें? क्या करें बोलो? 20 साल की बहू, अब वो तो चंचल है, वो तो हंसती मुस्कुराती आई है, हंसती मुस्कुराती रहेगी। अब 50 साल की सास क्या सोचती है? बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, बहुत हंसती है, बहुत बोलती है, बहुत खाती है। इसलिए कि वो 50 साल और 25 साल का डिफरेंस तो है ही, जिसको आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग? जनरेशन गैप। अब सास को भी समझना पड़ेगा जनरेशन गैप है। जब भी बहू हंसे तो हाँ बेटा बहुत अच्छी लगती है, हंसते रहा करो बेटा। अब चुप, ये तो वो क्या करे, हो रस्सी में बन जाए, क्या करे?
फिर ऐसा होगा आप जैसे ही अपने हॉल में गए, उसने कमरा बंद कर दिया, अब हंसेंगे आराम से। अब क्या फ़ायदा होगा? छिपकर खाने से अच्छा है, छिपकर बोलने से अच्छा है, छिपकर कोई एक्टिविटीज़ करने से अच्छा है कि जनरेशन गैप मिटा दो। 5 साल के बच्चे को आप क्या चाहते हो? 10 साल के बच्चे से आप क्या अपेक्षा करते हो? मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ। हमारे 60 बच्चे पढ़ते हैं। तभी तो बच्चे ही होते हैं बेचारे, चंचल होते हैं। अब मैं कोई नई चीज़ लेकर जाऊँगा, मान लीजिए, और मेरे कमरे में रखी हुई है, तो डर के मारे पहले दूर से ही देखते रहेंगे। हम समझते हैं जैसे मैं इधर से जाऊँगा तो हाथ लगाएंगे, तो अपन पहले ही कहते देखो ये घड़ी है, देखना है तुमको, ये 3 इसके बटन है, ऐसे ऐसे करते हैं अपन, ऐसे करके देखो, तो कर लेते हैं। हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया, बस रख दिया। अब क्यों डिस्टर्ब करेगा वहाँ के? पहले ही उसे दिखा दो ना अच्छे से। अब आप क्या करते हो, घर कोई बाजार से नई चीज लाए, जैसे लैपटॉप लाए, हड्डी पसली तोड़ देंगे, लैपटॉप छूना नहीं। अब वो करेगा क्या? उसको तो लगता है, थोड़ा थोड़ा देखने का मन करता है, बच्चा है तो क्या होगा, अरे छोटा सा बच्चा हो, बिल्कुल उसे भी लगता है। तो आप ऐसे मत करो, बच्चे को 10 बातें मत सुना, बुला लो, देखो बेटी ऐसे करते हैं, बस चला लो, हाथ लगा लो बेटे, सब देख लो, इसकी बैटरी इधर होती है, इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है, सब बता दे। अब उसकी कोई जिज्ञासा खत्म हो गई, अब वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगा। और नहीं तो बच्चा मालूम तोड़ तोड़ के देखेगा, नहीं समझ नहीं खुलेगा तो तोड़ के देखेगा। जिज्ञासा उसे कुछ भी करा सकती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये बात आप इसको कहते हैं साइकोलॉजी। आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ लीजिए। आप बच्चे पर यदि उसके नेचर के खिलाफ बैन लगाते हैं तो आप अत्याचार करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे आप देखना, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। यदि उन्हें बाथरूम में छोड़ दिया जाए तो सारे इन्वेंशन कर डालें, मैंने उनको सारे प्रयोग कर डालती हैं वो सारे। कभी वो पानी में इससे हाथ डालेंगे, कभी छप 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 करेंगे, कभी कोई बड़ मग्गा हुआ तो ऐसे ऐसे करेंगे, और कभी कैसे करेंगे, तो नाना प्रकार के उपयोग है। तो अपन पहले ही बोलो, अच्छा बेटे देखो ये अपना बर्तन है ना, इसकी आवाज़ ऐसी आती है, इसको देखो बेटे साउंड कैसा आता है, लगाइए आप देखो, उंगली से ऐसा आता है साउंड, और इससे ऐसा आता है, आप करा के दिखा दो, वहाँ से बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आप अपने सामने करा दीजिए, मिट गई बात। माने 1 मिनट की प्रॉब्लम, 1 मिनट की सॉल्यूशन। और हो सकता है कभी बच्चा इलेक्ट्रिक से जल जाए, प्रेस से जल जाए, इलेक्ट्रिक में हाथ दे दे, आप अपने सामने समझा दीजिए उसे, बस इतना सरल काम है। ये तो दृष्टांत दिया मैंने। हमने एक चित्र बनाया हुआ था, एक चित्र, गधे के ऊपर बहुत सारे शास्त्र लाद दिए, गधे के ऊपर बहुत सारे शास्त्र, और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि जिसे आप अपनी छियोपसम थोपते हो ना, तो उसे आप गधा समझते हो। क्या कहा? माने आप अपने 50 साल के एक्सपीरियंस उस पर थोपते हैं, पूरा अपना छियोपसम ज्ञान थोपते हैं, इसका मतलब आप उसे गधा समझते हैं। तो उसके नीचे मैंने लिखा था, मुझे गधा मत समझिए। समझ गए आप? माने जो नेचुरल डेवलपमेंट है उसे आप समझिए। ये मैंने एक प्रैक्टिकल करके बताया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में होता है, ऐसे अणुव्रतों में होगा, ऐसी महाव्रतों में भी होगा। आपको एक एक गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण भेद का मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। करनानियों की बात है। आप सब जैसा एक, सबको सबसे एक जैसे राग की अपेक्षा नहीं कर सकते, एक जैसे त्याग की अपेक्षा नहीं कर सकते। बस हो गया प्रैक्टिकल। असंख्यात लोक प्रमाण भेद होने हैं, इसीलिए हम राग का विश्वास मत करो, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं, विश्वास मत करना, इस औदैहिक भाव का ही है। क्यों? ऐसा परिणाम सदा नहीं रहेगा, फिर तुम दुखी होगे। सुनो, आज बहुत खराब परिणाम है, बिल्कुल नर्वस मत होइए। क्यों? क्योंकि ऐसा परिणाम सदा नहीं रहेगा। क्या लायक नहीं है। औदैहिक भाव तो रोग की भांति हुआ है, औदैहिक भाव हो गया। आदि होगा जाती है तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। आप शराब डाल दो तो भी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, भले पेट में चली जाए तो भी नहीं टूटेगी। कब तक नहीं टूटेगी? जब तक मैं मन से स्खलित नहीं होऊंगा, जब तक मैं मन में शिथिल नहीं होऊंगा। अब सुनो, उल्टा सुनो, उल्टा।
आपने कड़क प्रतिज्ञा ली है, इसमें तो जाते नहीं रात को, लेकिन रात को मन चला जाता है आपका। सुनो, आपके रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा थोड़ी शिथिल हो गई। शिथिल हो गई कह रहा हूँ, टूट गई नहीं कह रहा हूँ, अभी टूट गई नहीं कह रहा हूँ, शिथिल हुई है अभी। आगे समझ में आया? इसलिए हमने थोड़ी बाहर की भी सावधानी बताई, अंदर की भी। और ये भी कह रहे कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं। भैया ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। एक समय की पर्याय की रक्षा तो, एक समय की पर्याय का करता तो समझ लीजिए आपको 2-5 साल तक बहुत अच्छे परिणाम रहे, तो आपको एक मोटअप सी आ जाती है, मेरा जैसा ब्रह्मचारी कौन होगा। सुन, यदि तुम्हें परिणामों के बल पर खुश हो रहे तो मिथ्या दृष्टि हो। फिर से कह रहा हूं, परिणामों के बल पर, क्रियाओं के बल पर खुश हो तो मिथ्या दृष्टि हो। ये मिथ्यात्व नाम का औदिक भाव है। आगे समझ में आया? तो को क्या पॉइंट चला? औदिक भाव अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है, सदा काल एक जैसे नहीं होते हैं, अपने से भी अपेक्षा नहीं रखना। और लेकिन पंडित जी ये प्रवचन तो बहुत कठिन पड़ेगा, हमें तो रोज ही अपेक्षा रखनी है। इसीलिए तो कह रहे हैं, मुझे मालूम है इसके बिना काम नहीं चलेगा। बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है, फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन अभी ऊपर से तो चलेगी ये, ऊपर से तो एक्सपेक्टेशन का औदिक भाव होगा, लेकिन अंदर अपन अंदर समझेंगे कि इससे होने वाला कुछ नहीं है। बच्चे तो जो बनना है वही बनेंगे। बच्चों की बड़ी आफत है, मम्मी सोचती है डॉक्टर बन जाए, पापा सोचते हैं इंजीनियर बन जाए। अब बच्चा क्या करे? और बच्चा सोचता है मैं जज बन जाऊं। अब क्या होगा बोला? तो मम्मी पापा कहेंगे तो यही, बेटे हमारा मन तो ये है, लेकिन अंदर अंदर से जानते हैं इस बच्चे का जो भवितव्य होगा ना, उसी के अनुसार बुद्धि काम करेगी। क्या कहा? भवितव्य के अनुसार बुद्धि काम करेगी, इसमें मेरी और आपकी नहीं चलेगी। तो अंदर समता रहेगी, नहीं मानेगा तो भी समता रहेगी, कोई बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, जिस दिन आपकी मान भी जाए तो अब एक अहंकार हो जाता है, सब मेरे अनुसार चलते हैं, हस्बैंड भी मेरी ही मानते हैं, लड़का भी मेरे ही अनुसार चलता है। सुन, तू मिथ्यात्व का चक्र चला रहा है, कोई किसी के अनुसार नहीं मानता। मैं आज आपसे कह दूं आप सील का पालन करना, आप कर भी लो, और मुझे अहंकार हो जाए तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। सुनो, सभी जीव अपने भवितव्य के अनुसार परिणमते हैं, सभी जीव अपनी भवितव्य के अनुसार प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। अच्छा सही सही बताना, 10-5 बात तो कोई आपकी मान ले तो आपको कैसा लगने लगता है? वो एक काम करो, मेरे पास आ जाना, मैं कह दूंगा। धोखे में हो बिल्कुल। लोग सर्वक की नहीं मानते, तुम्हारी हमारी तो सर्वक की नहीं मानते। अभी भी हम सर्वक की नहीं मान रहे, जितना हमारा भवितव्य है ना उतना मानते हैं, उससे आगे नहीं सुन पाते, ना कर पाते। आगे समझ में आया? यदि भगवान से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि अभी तुम मुनि दीक्षा ले लो। अपन थोड़ी ले लेंगे उनके कहने से, अपनी जितनी तैयारी होगी उतना करेंगे। बराबर समझ में आया? बहुत सुंदर। आगे आगे चलो। औदिक भाव कैसा है? इतनी चर्चा हुई। औदिक भाव में भेद विज्ञान करने लायक है। क्या करने लायक है? औदिक भाव में भेद विज्ञान करने लायक है। बस यही भेद विज्ञान है। भेद औदिक भाव में एकत्व नहीं करना, ये भेद विज्ञान है। औदिक भाव में एकत्व, इधर 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 एक पना मैंने जैसे करोड़ रुपया कैसी, तब भारत में आपको राष्ट्रभक्ति नहीं होती? राष्ट्रभक्ति, छोटे छोटे देश गोल्ड ले जाते हैं और अपन ओलंपिक में देखते ही रह जाते हैं, क्यों? तब तकलीफ नहीं होती कि पंडित जी वो कोई बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट में, अच्छा तो क्रिकेट में क्या हो गया? अब मैं पूछता हूं, आपको राष्ट्र के प्रति भक्ति है कि क्रिकेट के प्रति भक्ति है? राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। सब अभी तो कहते कितने खिलाड़ियों को तो नाम भी नहीं मालूम होंगे, जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल गए और एकलव्य क्या क्या मिल गए, कौन कौन से पुरस्कार मिल गए, विक्रम और जाने क्या क्या, उनके नाम भी नहीं पता होंगे इन बच्चों को। लेकिन धोनी को क्या क्या मिला ये पता है, सचिन को क्या क्या मिलेगा ये पता है। क्या मिलना चाहिए सचिन को? तो समझ में आया? वो याद रह जाता है। क्यों? एकत्व। भारत के हारने की पीड़ा नहीं है, उस हार में एकत्व की पीड़ा है।
आप समझ गए? जब जब आप भगवान, फिर से सुनो, मैंने कल एक बात कही थी यहाँ से चलते समय संशय विभ्रम अनध्यवसाय के मामले में, फिर सुन लो आप लोग। जब भी आप सामायिक करने बैठो सबसे पहला प्रश्न पूछो, क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? पूछो, उसके आंसर को देखो क्या आ रहा है। आंसर जो भी आ रहा है वो ईमानदारी से आएगा। क्या तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो? आधार पाताल की ऐसे बात नहीं करना, बिल्कुल सोचो क्यों, कैसे, यदि हो सकते हो तो कैसे होगे, उसकी अंतरंग विधि और बहिरंग विधि में कहाँ तक आप आगे पहुँचे हो। जगह जगह आपको संशय विपर्य अनध्यवसाय के बैरिकेड मिलेंगे और वो आपको सम्यक समाधान पूर्वक तोड़ने पड़ेंगे, मिलेंगे, पक्की बात है। आप पूछो क्यों आज आपको इतना दुख क्यों हो रहा है भारत के हारने पर? ढूंढो ढूंढो। आज आपका प्रिय कपड़ा फट गया, प्रिय बर्तन टूट गया, सोने का कोई आइटम खो गया, सारे घर में पीड़ा सबको अलग अलग प्रकार की हो रही, तो अलग अलग प्रकार की क्यों हो रही है? पूछो पूछो भाई। इसी का नाम वेद विज्ञान है, इसी का नाम तत्वाभ्यास है। प्रैक्टिकल करके देखो आप। उस बैरिकेड को नहीं तोड़ोगे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि आप सही खाते में डाल देंगे, हाँ अभी चारित्र की अस्थिरता है, इतना इतना होता है, ठीक कोई बात नहीं, बैरिकेड टूट गया। क्यों? चारित्र का औदैहिक भाव मैं नहीं हूँ, मैं उसका करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, निपट गई गाड़ी। लेकिन एकत्व बुद्धि का बैरिकेड कैसे टूटेगा? जब एकत्व बुद्धि टूटेगी भेद विज्ञान पूर्वक, तब आप सुखी हो पाएंगे। आगे समझ में आया? जिसमें एकत्व ममत्व करेंगे वहां आपका दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर करने के लिए तत्वाभ्यास के पूर्वक एकत्व ममत्व टूटना चाहिए। समझ में आया? तो एकत्व औदैहिक भाव एकत्व करने लायक नहीं है, गौरव करने लायक नहीं है, अहंकार करने लायक नहीं है। आगे चले। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव आपको पता है प्रवचन कौन कर रहा है? हाँ, प्रवचन भी एक औदैहिक भाव ही कर रहा है और दूसरे के औदैहिक भाव को समझा रहा है। देखो, पारिणामिक तो यहाँ भी उपदेश नहीं करता और पारिणामिक तो वहां भी उपदेश नहीं सुनता। अब सोचो जरा, अपन प्रवचन करने सुनने वाले होते कौन है? होते कौन है? औदैहिक भाव समझ में आया? एक कर्म का उदय यहाँ से प्रवचन करा रहा है और तुमको भी भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ और मुझे भी लग रहा है मैं कर रहा हूँ, जबकि ईमानदारी की बात है। कई बार बोलते बोलते भूल जाते हैं, हमारा ज्ञान रखा रह जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। और कई बार जो बात नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बोल देते हैं। जैसे बिल्कुल तैयारी नहीं थी और मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र कुछ सुनाने का, आज बिल्कुल मन में ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था, लेकिन वो आना थी, जाने किस जीव के भाग्य से आनी थी वो चीज, वो आ गई। अब बोलो करता कौन है? बताओ, सिद्ध करो करता कौन है? हा। तीव्र कसाय का औदैहिक भाव अपराध करता है और मंद कसाय का औदैहिक भाव क्षमा मांगता है, प्रायश्चित करता है, प्रतिक्रमण करता है। आज रात को प्रतिक्रमण है ना? कौन कौन करेगा? अपन तो मात्र ज्ञाता रहेंगे। जिन जिनको मंद कसाय होगी वो आ जाएंगे, तीव्र कसाय होगी वो क्रिकेट मैच में लगे रहेंगे, जिनको मंद कसाय होगी वो मंदिर तक आ जाएंगे, तीव्र कसाय होगी तो मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे। ये भी फर्क है। औदैहिक भाव के असंख्यात भेद। कोई मंदिर तक भी आ जाएगा तो अंदर नहीं आएगा, अंदर भी आ जाएगा तो किताब लेके नहीं बैठेगा, किताब भी ले लेगा तो ध्यान कहीं और चला जाएगा, बार बार घड़ी देखते रहेंगे। भैया कितनी लंबी खिंचती है भैया भगवान, साल भर में एक तपस्या बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। माने देखो उपयोग, अब जितनी देर जब जब जैसा जैसा परिणाम आएगा, अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? डिप्रेस नहीं हो, टेंशन नहीं करो, आगे भाव आ जाने दो, आने की भी पीड़ा नहीं करो, क्योंकि आप उसे खींच के बांध नहीं सकते, खींच के बांध नहीं सकते हो। आएगा, आप सबको भी आएगा, मैं होऊंगा तो मुझे भी आ जाएगा। क्यों? शुभ के बाद गारंटी से अशुभ भाव अंतर्मूर्त के अंदर चौथे पांचवें गुणस्थान तक भी आता है। कौन से गुणस्थान तक आता है? पंचम गुणस्थान वर्ती भी यदि 2 घंटा पूजा करेंगे ना तो बीच में वो कुछ ना कुछ आएगा वो। तो इसका मतलब अपने को अकड़ता देखना, ये नहीं सोचना हमने स्वच्छंदता की छूट दे दी, पंडित जी ने तो कह दी था अभी तो आएगा। अपन तो देखो नहीं, बुद्धिपूर्वक मत देखो, अपन तो बुद्धिपूर्वक ज्ञाता देखो। क्या देखना है अपने को? ज्ञाता देखो। आगे समझ में आया?
इस तरह से अपन ने औदई भाव की चर्चा की है, और भी चर्चा है, बहुत चर्चा है अभी तो इसमें, प्रैक्टिकल है अभी तो। अब यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू हो गए 2 दिन से, आगे भी प्रैक्टिकल चलेगी। हाँ हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर खूब विचार करना, बाकी चर्चा अपन फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।